We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भोपाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजधानी के बुधवारा किन्नर डेरे में एक बांग्लादेशी नागरिक के छिपे होने का मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। संदिग्ध की गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया अब्दुल सलाम भोपाल में नकली किन्नर के रूप में रह रहा था। वह खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर किन्नर डेरे में रह रहा था। अब्दुल कलाम ने अपना नाम नेहा किन्नर रख लिया था। भोपाल के बुधवारे में वह लंबे समय से रह रहा था। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल सलाम भारत की खुफिया जानकारी बाहर भेज रहा था या फिर भोपाल में रहकर कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। यह भी कहा जा रहा है कि अब्दुल कलाम विदेशी जासूस था। ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय पुलिस की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। आखिर कौन है अब्दुल सलाम उर्फ नेहा किन्नर? इसके पास भारत में रहने के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उसने नेहा किन्नर के नाम से ही फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हुए थे। हालांकि बुधवारा डेरे में रह रहे किन्नर मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन आसपास के लोग बता रहे हैं कि अब्दुल सलाम का रहन सहन बिल्कुल किन्नर से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से उस पर कोई भी शक नहीं कर पा रहा है। आपने अभी तक फिल्मों में ये देखा होगा कि कैसे विदेशी नागरिक छुपकर किसी देश में रहते हैं। इसी प्रकार का किस्सा राजधानी भोपाल के तलैया आने वाले अंतर्गत बुधवारा डेरे में आया है। यहाँ पर बांग्लादेश का नागरिक छुप के यहाँ पे रह रहा था, लंबे समय से यहाँ पे रह रहा था। नाम अब्दुल कलाम है, लेकिन यहाँ पे जब नाम छुप के रह रहा उसने अपना नाम नेहा बताया। हालांकि अब वो पुलिस के गिरफ्त में है और लंबे अरसे से अब्दुल कलाम यहाँ पे रह रहा था और किन्नरों के बीच में वो लंबे समय से अपना समय काट रहा था। हालांकि अब पूरा मामला पुलिस के जद में आ चुका है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। इन्हीं गलियों में वो यहाँ पे रहता था और यहाँ से लगातार कई सालों तक यहाँ पे रहता था। हालांकि भेष बदल के वो रह रहा था। मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे किन्नर रह रहा था भेष बदल के बांग्लादेश से। क्या कभी आपने देखा, कभी बात करने की यहाँ पे? हमारी अच्छी दोस्ती आ रही थी और हमारी सलाम दुआ भी थी, उनसे बात भी हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो बांग्लादेशी हैं। यहाँ तो काफ़ी साल से रह रहा है वो हमारे बीच में मेले में। कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो किन्नर तो थे ही नहीं। अब ऐसा कभी हुआ नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो साहब उनका घर ही है, पूरा दायरा बसता है, तो हम भी यही समझ रहे थे सब लोग। किसी को ये मालूम ही नहीं था कि वो किन्नर नहीं है। क्या नाम है उसका? कभी बात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई अपनी बात। कभी बात अपन आते ही नहीं है तो बता। कभी शक भी नहीं हुआ कि वो किन्नर है? नहीं। लोग बोलने से काफ़ी कतरा रहे हैं, लेकिन ये वही गलियां है जहां पर नेहा जो है यहाँ पे रहता था। हालांकि उसका जो ओरिजिनल नाम है वो अब्दुल कलाम है, बांग्लादेशी है और कई सालों से यहाँ पे छुप के रह रहा था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो यहाँ पे छुप के क्यों रह रहा था, कि कोई साजिश का तहत यहाँ पे रह रहा था, या तमाम जो कारण है वो कहीं ना कहीं पुलिस तलाश करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल एक खुफिया तंत्र पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कितने सालों से बांग्लादेश का नागरिक भोपाल की गलियों में रह रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाई और लंबे अरसे बाद अब पुलिस के जद में है। दूसरी ओर खुफिया तंत्र के इतने बड़े फेलियर के बाद अब पुलिस भी चुप्पी साध चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने मौन धारण कर लिया है। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इसके दूसरे तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता इसे खुफिया तंत्र और सरकार का फेलियर बता रहे हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर का पूरा मामला है कि अब्दुल नेहा बन के बांग्लादेशी रह रहा है। ऐसे बहुत से रह रहे होंगे और एक ही नहीं, कई मामलों में इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है। ये सरेआम चाकूबाजी हो रही है और हिस्ट्री सीटर्स सरेआम घूम रहे हैं यहाँ पे भोपाल में, राजधानी में। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा इंटेलिजेंस का फेलियर है। पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह आप देखिए, अभी हरदा में भी जो घटना हुई, इंटेलिजेंस का फेलियर था। ये बात वहाँ समझा बुझाई खत्म हो सकती थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसी भी तरह के ऐसे मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई भी जानकारी आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हर समय घुसपैठियों को संरक्षण देती आई है। कोई भी घुसपैठिया या भेष बदल कर रहेगा तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए, पकड़ा भी तो हम उसी तंत्र ने है ना। एक मुहिम चली है और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस तो
हर समय ऐसे घुसपैठियों का संरक्षण करती रही है। यदि हमारी सरकार ने बाकी राज्यों में भी ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, तो ये वही कांग्रेस है जिसने इस कार्रवाई का विरोध किया। यह पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। बांग्लादेश का नागरिक भोपाल में आकर रहने लगा, इसकी जानकारी खुफिया तंत्र को नहीं लगी। यह पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। बांग्लादेश का नागरिक भोपाल में आकर रहने लगा और इसकी जानकारी खुफिया तंत्र को नहीं लगी। लेकिन पड़ोसी बता रहे हैं कि लंबे समय से वह बुधवारा डेरे में रहता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी बड़ी साजिश को वह अंजाम दे सकता था। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि घुसपैठिया या अब्दुल सलाम उर्फ नेहा विदेशी जासूस तो नहीं। भोपाल से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।